मुश्किल समय में मनोबल तोड़ने वाले मित्र से 100 गुना अच्छा होता है सामने से वार करने वाला शत्रु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज की कहानी है अंगराज कर्ण के बारे में, जो महाप्रतापी थे। महाभारत में उनको जो मारा गया ना, वहाँ पे एक जगह सोचने वाली बात है। हमारे कई सारे मित्र होते, कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हर तरफ से दोनों तरफ से ढोलकी बजाने वाले भी दोस्त होते हैं। मित्र कैसा हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। और मित्र कैसा ना हो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कर्ण के सारथी शल्य। ये बात तो हम सबको पता है कि अर्जुन के सारथी थे भगवान साक्षात श्री कृष्ण जी, अंगराज कर्ण के सारथी थे शल्य। शल्य को उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके कर्ण जी का सारथी बनना पड़ा। उसकी वजह से ना वो हर वक्त कर्ण को डिमोटिवेट करते थे। महाभारत के समय एक तरफ अर्जुन और कृष्ण और दूसरी तरफ थे कर्ण और शल्य। यहाँ एक तरफ चाहे परिस्थिति अपने खिलाफ हो या ना हो, भगवान श्री कृष्ण जी हर वक्त अर्जुन का मनोबल बढ़ाते थे। और यहाँ दूसरी तरफ कर्ण चाहे जितना अपना सामर्थ्य दिखाए, शल्य हमेशा उसको डिमोटिवेट करता था। इसकी वजह से क्या हो गया, अर्जुन का मनोबल बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसकी वजह से युद्ध में अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ कर्ण प्रतापी थे, लेकिन डिमोटिवेशन की वजह से ना उनको युद्ध में एडवांटेज नहीं मिला। वापस आता हूँ मैं उसी पिन पॉइंट पे जहाँ पे ये सब हुआ। एक टाइम ऐसा आया ना, कर्ण को हराना लगभग नामुमकिन था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अर्जुन को कहा तुम कर्ण के रथ के आजू बाजू जितने भी सैनिक हैं उनको मारना शुरू करो, इस हद तक मारो ना कि वहाँ पे खून का कीचड़ बन जाए। उस कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाए। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ने वैसे ही किया। उस कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। कर्ण ने शल्य से कहा तुम सारथी हो, तुम मेरी मदद करो इस रथ को निकालने में। शल्य ने क्या कहा पता है, मैं राजा हूँ, ये काम नहीं करूँगा। और ये सुनने के बाद कर्ण ने अपने शस्त्र वहाँ पे रथ में रखे, नीचे उतरे और कीचड़ में धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश कर रहे। ये देखा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अभी बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। श्री कृष्ण जी ने कहा उनके स्टाइल में, तो इन्होंने कौन से युद्ध के नियम फॉलो किए हैं। जैसे तैसे करके श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बाण चलवाए। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है ना, मुश्किल वक्त में वही दोस्त काम आते हैं ना जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। वो चाहे उनके पास पैसा हो, पावर हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तेरे साथ हम हैं। उस वक्त 10 हाथियों का बल मिलता है। दूसरी तरफ ना वो लोग होते हैं, आपका काम होने को आ रहा है, वो आके आपके कान में कुछ फुसफुसाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाएगा, आपका काम बनते बनते भी बिगड़ जाएगा। किसके साथ रहना है आप डिसाइड कर लो भाई। मैं एक टीचर हूँ, 4-5 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। कभी भी मेरा कोई भी लेक्चर हो, ऑनलाइन लेक्चर हो, कभी किताब उठा के उसमें से पढ़ के नहीं सिखाया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी तो बुद्धि है, अपन बिना किताब हाथ में लिए पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज गर्व से ये ग्रंथ हाथ में ले रहा हूँ। दिस इज़ द फाउंडेशन। इसको भगवान के सामने सिर्फ अगरबत्ती लगा के मत रखो, उसको पढ़ो, समझो। थोड़ा लाउड हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज जो मैंने फील किया ना लाइफ में मेरी, तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये कहानियाँ, इन कहानियों की इंस्पिरेशन, ये कहानियाँ मैं इसलिए आपको चुन चुन के लाता हूँ। जो मेरी डेली लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, उससे जो कहानी कनेक्ट होती है वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी कहीं ना कहीं मुझे रिलेट हुई है, मेरी पर्सनल लाइफ में वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो उससे इंस्पिरेशन लेके सीख के मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किया और वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी आपको भगवत गीता महाभारत में मिल जाएगी। मेरे जो मुख से शब्द निकले हैं वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, आदिशक्ति जो भी ब्रह्मांड चला रही है उसके आशीर्वाद से मैं उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा
वाणी थोड़ी उग्र होगी तो वापस से क्षमा चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मिट्टी का घड़ा किसी ना किसी दिन टूट जाएगा। इसके अंदर जो है वो मेरा नहीं है, वो जिस किसी का है। उसने कहा कि मुझे बांट दो तो मैं बांट रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज्ञा लूँगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वो नीचे वाला लाल बटन है वो सब्सक्राइब करो। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नई नई कहानियाँ ढूंढने में मुझे और मज़ा आएगा और मैं आपको कहानियाँ सुनाता जाऊँगा, आप सुनते जाओ। हम दोनों का ऐसे ही चलता रहे ईश्वर के आशीर्वाद से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।